जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। फिर उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इन दोनों को हम वन बाय वन स्टडी करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा कोई एक होलोस्फीयर है और उसके बाद में हम देखेंगे किसी एक सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है। हम देखेंगे कि हमारा जो होलो है या फिर सॉलिड स्फीयर है उसके आउटसाइड किसी पॉइंट पी के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हमारा जो सॉलिड या होलो स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है। हम देखेंगे कि हमारा जो स्फीयर है उसके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। इनको डिस्कस करने के बाद में फिर हम देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, एम है। ठीक है। और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर उसमें द्रव्यमान है तो वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगी। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उस पर कोई एक बल लगेगा, लगेगा ना। ये तो हमने पढ़ा है। तो मान लेते हैं अनंत से, इनफाइनाइट से कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है। इस स्मॉल एम वाले मास को इस ग्रेविटेशनल फील्ड वाले जो एरिया है इसमें किसी पॉइंट पी तक लाने के लिए हमारे द्वारा जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी द्रव्यमान एम को अनंत से अपना जो गुरुत्व क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया जाने वाला जो कार्य है, वर्क है, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इस वर्क को करने की वजह से यहाँ पर सिस्टम में जो एक एनर्जी स्टोर होती है उस स्टोर्ड एनर्जी को, यानी जो संचित जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यानी कि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट एम को हम इनफाइनाइट से ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक हम लेकर आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन की वजह से जो सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर और आपको समझाऊंगा। दोस्तों किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप रियल लाइफ में फील करना चाहते हो तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारा रहता है मैग्नेट का। ठीक है। हम जानते हैं कोई भी हमारी मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, उसमें दो ध्रुव होते हैं। एक तो होता है नॉर्थ पोल और एक होता है अपना साउथ पोल। और हम जानते हैं कि जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जबकि विपरीत ध्रुव होते हैं यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है। अब एक चुंबक को आपको रखना है फिक्स, यहाँ पर फिक्स रखना है। तो मैं इसको किसी दीवार के सहारे इसको इस तरह से लगाता हूँ कि ये चुंबक कहीं मूव ना करे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस दूसरी चुंबक को धीरे धीरे इसके पास में लेके जाते हैं। ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इस दूसरी चुंबक के ऊपर एक बल लगना शुरू हो जाएगा, परंतु आप इसके नज़दीक इसको लेकर चले जाते हैं। ठीक है। और इसको लेके जाने के बाद में इसको आपने अपनी अंगुली से ऐसे होल्ड कर रखा है, इस तरह से इसको अपनी अंगुली से दबा रखा है। ठीक है। परंतु अब आप क्या करते हो, जैसे ही आप अपनी यहाँ से अंगुली है उसको हटाओगे, हटाओगे तो क्या देखोगे आप, जो अपना साउथ पोल है वो इस दूसरे साउथ पोल पर एक प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। और उस प्रतिकर्षण के बल की वजह से क्या होगा, हमारी चुंबक है वो इधर मूव करना शुरू कर देगी। तो ऐसा यहाँ क्या होता है, तो देखिए ऐसा यहाँ क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में जो हमारी ये चुंबक है दूसरी वाली यहाँ काफ़ी दूर थी। ठीक है। तो उन दोनों के मध्य किसी भी तरह का कोई भी बल है वो नहीं लग रहा है। परंतु जैसे जैसे हम इनको एक दूसरे के नज़दीक लेकर आते हैं तो यहाँ पर पहले चुंबक है उसके सापेक्ष यहाँ दूसरे चुंबक की यहाँ एक स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण इन दोनों के मध्य एक एनर्जी है वो स्टोर हो गई है, स्टोर हो गई ना। जैसे ही यहाँ से आप अपना अंगुली हटाओगे, अंगुली हटाते ही ये दूसरी वाली चुंबक वो इधर की तरफ मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ सिस्टम के अंदर इस दूसरी चुंबक की इस पोजीशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर हो गई है। उसी एनर्जी के कारण ही तो ये दूर जा रही है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ अनंत से हम इस स्मॉल एम द्रव्यमान को जब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के एरिया में लेकर आएंगे तो यहाँ इसकी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर होगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल और लेकर आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये है आपका प्यारा घर और इस घर के अंदर है आप सुबह सुबह नहाने के लिए जा रहे हो। ये आपका शावर है, शावर के नीचे आप खड़े हो
और जैसे ही आपने नल है चालू किया और आप देख रहे हो शावर में से कोई पानी आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि छत पे जो रखी है टंकी उसमें कोई पानी है नहीं। ठीक है? अब यहाँ कुएँ के अंदर जो पानी मौजूद है, उसके साथ अगर यहाँ पर सीधा पाइप जोड़ा होता आपने, पानी वाला सीधा पाइप यहाँ जोड़ा होता, तो क्या पानी इस पाइप्स के होते हुए फुहारी तक आता? नहीं आता ना। परंतु अगर यही पानी आप क्या करते हो, इस पानी को यहाँ ऊपर टंकी तक पहुँचा देते हो और इस टंकी को पूरा भर देते हो, ठीक है? टंकी को पूरा भर देते हो और जैसे ही यहाँ पर चालू करते हो शावर को, तो आप क्या देखते हो शावर के अंदर से पानी है वो बाहर गिरना शुरू हो जाता है ना? तो यहाँ पर पहले जब ये पानी ग्राउंड पर था, तो शावर में से नहीं आ रहा था, परंतु जैसे ये पानी टंकी के अंदर पहुँच जाता है, यानी किसी एच हाइट के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर इस पानी की इस स्थिति के कारण यहाँ शावर में से पानी आ रहा है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मास है, तो उस वस्तु की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि एक सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। यहाँ पर जो टंकी के अंदर जैसे ही आपने यहाँ पानी पहुँचाया, तो इस टंकी वाले पानी के अंदर एक एनर्जी स्टोर है, उसी की वजह से तो ये नीचे की तरफ बह रही है। नीचे वाला पानी तो अपने आप ऊपर नहीं जा रहा, उसको मोटर लगा के तो ऊपर भेजना पड़ रहा है अपने को, परंतु ऊपर वाला पानी है वो अपने आप नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पानी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर है। समझ में आया? तो दोस्तों इसे आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा कि किसी भी पिंड को या वस्तु को इनफाइनाइट से गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर स्थित किसी पॉइंट तक लाने में जो किया जाने वाला वर्क है, उस वर्क को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है? और पिंड में जो ऊर्जा के रूप में जो संचित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से दिखाते हैं, जबकि अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको हम वी से दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए कि हमारा जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? आकर्षण की प्रकृति का होता है, यानी कि अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है। अट्रैक्शन वाला होता है ना, यानी कि फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, आकर्षण का होता है ना? तो इसी वजह से हमारा जो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, ये कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। इसी प्रकार से हमारा जो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है वो कैसा आएगा? ये भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है? दोनों पॉइंट याद रहेंगे। तीसरा पॉइंट एक यहाँ पर और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है? जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम जब लेकर आएँगे तो उसकी पोजीशन की वजह से यहाँ स्टोर होगी। ठीक है ना? तो ये पॉइंट भी हमें लिख लेना है। तो इसको हमेशा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट के ऊपर हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा 0 होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा जब हम वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर कर रहे थे, तो वहाँ हमने देखा था कि हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ हमने नेगेटिव साइन के साथ इसको शो क्यों किया है? अभी थोड़ी देर बाद में हम जब डेरिवेशन करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाओगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना देखिएगा कि हमारा जो वर्क डन है और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है। आया कैसे? वो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ से मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होने वाली है? तो यूनिट यहाँ होने वाली है जूल। ठीक है? अब जल्दी से बताओ हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हम जानते हैं हमारा जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है ना? तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। होगी ना? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा इसकी यूनिट पता चल चुकी है, तो अभी ज़रा मुझे बताइए इसके डायमेंशन है वो क्या होंगे? तो देखिए वर्क है वो किसके बराबर होता है? फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फ़ोर्स है, फ़ोर्स की डायमेंशन यानी कि विमा क्या होती है? हम जानते हैं फ़ोर्स है उसकी विमा होती है mlt-2 के बराबर होती है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डिनोट करते हैं L से। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी विमा यानी कि जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएँगे अपने पास? ml² t-2 के बराबर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो सारी हुई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी। ठीक है? परंतु आप में से कुछ स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो तो बिल्कुल इक्वल ही रहने वाली है। इनफाइनाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में स्थित किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। और इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करेंगे। अगर अर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसको हम वीजी से डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, देखिए हमारे द्वारा जो यह ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कैसा होता है, आकर्षण का होता है, तो यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ आता है। तो उसी वजह से हमारा जो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है यानी कि जो वी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चीज क्या है, हमारा जो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। बस फर्क क्या आता है, हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, जबकि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा, v इक्वल्स टू यू बाई एम के बराबर होगा। अब u बाई एम, यू क्या है, u है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जबकि m क्या है, जिस मास m को आप इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में स्थित किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हो वो मास m है। ठीक है, तो ये सेम आपका विषय ही है। आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप किससे आप याद रख सकते हो, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से याद रख सकते हो। जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर था, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था ना। जब हमने ग्रेविटेशनल जो फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो किसके बराबर था, F बाई एम के बराबर था, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है यू के बराबर, ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, यू बाई एम के बराबर है। ठीक है, तो ये आप एक दूसरे के साथ इस तरह से कंपेयर करके इनको याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल में हम आगे और दोबारा इनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब जरा मुझे इसकी विमा और बता दो क्या हो जाएगी विमा। तो देखिए विमा और मात्रा की बात करें तो देखिए वी है यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो किसके बराबर है, यू बाई एम के बराबर है। अब यू क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी विमा किसके बराबर है, हमने देखी ना जूल के बराबर है ना, तो इसकी जो विमा आई अपने पास ये क्या है, जूल है। अब मास है, मास का क्या होता है, केजी होता है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या होगी, जूल पर केजी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे बताइए इसकी विमा क्या होगी, तो देखिए v इक्वल्स टू, अब देखिए ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी विमा कितनी है, ये रही, है ना, तो ऊपर रखिए जरा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और केजी है, केजी की यूनिट कितनी होगी, आपको हो गई एम होगी, होगी ना, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है उसकी जो यूनिट आएगी, सॉरी डायमेंशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरह का डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे।